हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो भी परीक्षार्थी एग्जाम दे के आ गए हैं, तो वो अब एक ही टेंशन में है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। तो आप लोगों को हम बता दें कि कट ऑफ के लिए एक हम जो पोल है वो क्रिएट किए हैं, जो कि टेलीग्राम पे है और ये यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी है। तो वहाँ जाके आप लोग पोल में जो भी आपसे डिमांड किया गया है, जो आप कितना नंबर ला रहे हैं, किस कैटेगरी का है, तो वहाँ पे जाके आप पोल कर सकते हैं। उस आधार पर हम आपका कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ओके, तो लेकिन आज हम लोग इस जो वीडियो है इसमें हम लोग जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन देखेंगे। जो जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो हम क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन इधर हो इधर हो उधर हो, लेकिन 100% क्वेश्चन रियल नहीं कह सकते, लेकिन 99% कह सकते हैं कि एक ही दो, मतलब स्टूडेंट को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, जो स्टूडेंट बताए हैं हम वही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, तो और आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दे कि ये नंबर है 7564864459। अगर आप इस क्वेश्चन के अलावा सेकेंड शिफ्ट में और क्वेश्चन जानते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, या कोई भी सूचना लेना होगा कट ऑफ से रिलेटेड, या कुछ भी सूचना, कोई भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिगार्डिंग कोई भी सूचना हो तो इस पे हमें, इस नंबर है, इस पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कीजिए। हम एक्टिव है, यहाँ से आपको जो भी सूचना होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके, तो देखते हैं। तो और ये जो पोलिंग है वो पोलिंग, मतलब पोल देना मत भूलिएगा। कहाँ कहाँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है किसका, टेलीग्राम का, तो वहाँ जाके वहाँ भी पोल कर सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट के, यही यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी पोलिंग के लिए क्रिएट किया गया है ऑप्शन। ओके, तो वहाँ जाके भी आप पोल दे सकते हैं। तो चलिए आज सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन के दौरान काला या शोक दिवस किस तिथि को, जो शोक दिवस था वो किस तिथि को मनाया गया था। तो ये जो शोक दिवस है 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 के। लेकिन जो इसका घोषणा हुआ था वो कब हुआ था, तो घोषणा किया गया था कब बताइए, 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, इसलिए 16 अक्टूबर 1950 को क्या किया गया था, इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और यही क्वेश्चन आज पूछा था। ओके, उसके बाद देखिए, भारत को किस मंदिर को एक ही पत्थर को काट के बनाया गया था, किस मंदिर को, और जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है एरोला की गुफा जिसको बोलते हैं, उसको एक ही पत्थर पत्थर को काट के बनाया, जिस शायद 40 टन के आसपास उसका वेट है। ओके, तो उसको काट के, मतलब एक ही पत्थर को काट के मंदिर बनाया गया है, जिसको एलोरा का गुफा बोलते हैं। क्या, एलोरा का गुफा। ओके, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। अगर महाराष्ट्र मतलब किस राज्य में स्थित है ये पूछा होगा तो महाराष्ट्र होगा, और पार्टिकुलर लोकेशन बोला होगा तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है सर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और एक दो बोले हैं मौलिक कर्तव्य भी, लेकिन ज़्यादा लोग बोले हैं मौलिक अधिकार। तो इस कितने हैं, तो इसमें 6 है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 है। और वही मौलिक कर्तव्य रहता तो ये कितना रहता, 11। और भाग कितना, मौलिक कर्तव्य भाग 4, और ये मौलिक अधिकार कितना, भाग 3 में है। ओके, तो अगर मौलिक अधिकार बोला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले 7 था तो एक घटा के उस 6 किया गया 7 से। ओके, तो अभी आंसर होगा 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भारत में फर्स्ट टाइम है जो कोविड वैक्सीन लॉन्च किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, लाख बक्स की उपाधि, जो लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसे, इसका उपाधि कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक बात हम आप लोगों को बता दें कि मोहम्मद गौरी का ये क्या मतलब ये सुल्तान का उपाधि नहीं लिया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम था, किसका, जो मोहम्मद गौरी है उनका, और वही गुलाम वंश का स्थापना किया, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, और यही है जो लाख बक्स की उपाधि ली थी। ओके, यह सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट कोई भी एग्जाम होगा उसमें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश की स्थापना की, और किसकी जो गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का दास था। ओके, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए,
ये भी पूछा था। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। क्या? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ये और देखिए फुल फॉर्म वाला एक ना एक, जैसे सीएनजी का फुल फॉर्म शिफ्ट 1 में पूछ दिया, और पी जो अपना एक सीएनजी का पूछा, और किसका? पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये भी पूछा था। किसका? पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। क्या? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है। ओके। और आरटीओ का फुल फॉर्म सेकेंड शिफ्ट में बोला, जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस था। ओके, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। उसके बाद देखिए क्या है, ओवरटेकिंग का संकेत। देखिए यातायात संकेत से भी और यातायात नियम से हम बताए थे ना, 1 घंटा का लेक्चर बताए थे, उसमें पूरा यातायात संकेत बताए थे। बच्चे आके बोल रहे हैं सर वहीं से पूछा गया है, कहीं और से नहीं। जैसे यातायात संकेत कितने प्रकार के थे? 3 तरह के। कौन कौन सा? आदेशात्मक संकेत, जो कि ये गोल आकार वाले में था। उसके बाद चेतावनी, दूसरा था चेतावनी परक। आदेशात्मक मतलब आपको आदेश दे रहा है, और चेतावनी परक संकेत जो त्रिभुजाकार में था, इस आकार में, जो कि आपको चेता रहा है, ये आगे दायां मोड़ है, आगे बायां मोड़ है, आगे ये है, मतलब चेतावनी दे रहा है। और एक तीसरा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूचनात्मक संकेत, जो आपको सूचना दे रहा है कि आगे पेट्रोल पंप है। 3 टाइप में बांटे थे ना, और सारा उसी मतलब टाइप बाय टाइप पे देखे थे, और उसमें कौन कौन सा डायग्राम है वो भी देखे थे। अगर वो देख के गए होंगे तो पक्का एकदम मतलब यातायात संकेत को तो हवा में उड़ा दिए होंगे। ओके। तो ये जो है चेतावनी, ये सूचनात्मक संकेत किस आकार में रहता है? 4 कोण यानी कि आयत आकार में। और किस कलर का रहता है? ब्लू कलर का रहता है, और ये दोनों रेड कलर का। तो ओवरटेकिंग देखिए इस तरह का अगर फिगर दिया होगा ना, जैसे ये गाड़ी जा रहा है ऐसे, मतलब ओवरटेक करना मना है। ये देखिए गोल में क्रॉस, यानी कि आपको आदेश दे रहा है कि इस रोड में अभी ओवरटेक करना मना है। उसके बाद देखिए हॉर्न बजाना। हॉर्न बजाना, देखिए हॉर्न बजाना कितना बोला है? निषिद्ध और कितना अनिवार्य। देखिए हॉर्न बजाना मना है, यानी कि देखिए आदेश दे रहा है आपको, गोल आकार में है, जो आदेशात्मक संकेत के अंतर्गत आ गया। लेकिन हॉर्न का फिगर दे के क्रॉस कर दिया है, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके। तो देखिए और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर कौन? राजस्थान का एक जिला है जहाँ पे मरु महोत्सव बनाया जाता है। ओके। अगर वही क्या पूछ देता बताइए कि मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश में। देखिए मरु और मांडू, मतलब मरु और मांडू में लोग कंफ्यूज रहते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और वही मांडू महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम से जो भी एग्जाम हो उसमें मरु और मांडव में फंसाता है, ऐसे ही क्वेश्चन डालता है कि लड़का फंसे, मरु और मांडव में कंफ्यूज हो। तो मरु कहाँ? जैसलमेर में, और वही मांडू मांडू कहाँ? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो हो, देखिए सहकारिता मंत्री कौन है? तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जो नहीं पढ़ के गए थे, तो हम बताए भी थे करंट अफेयर्स के क्लास में। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, जो अभी अभी 2021 में जो पास हुआ था, जो नया नया मंत्री, उसका मतलब पहले से गृह मंत्री थे ही, उसके बाद ये मंत्रालय का निर्माण हुआ, तो इसका मंत्री पद कौन धारण किए? अमित शाह जी। ओके, जो गृह मंत्री भी है। उसके बाद देखिए अब क्या है, लाल बत्ती हो जाने पर क्या करे? ओहो, आप लोगों को हम बताते बचपन से ही, मतलब ये देखते आ रहे हैं, लाल बत्ती हो जाने पर, इसलिए इसका आंसर नहीं दिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुक जाना। क्या? रुक जाना। और हरी बत्ती पे चलते रहना, और पीली पे क्या? मतलब क्लियरेंस। अगर आप जो लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, जो रेखा है उससे अगर पार कर जाते हैं तो क्लियरेंस बत्ती उसको बोलते हैं, पीली बत्ती को। यानी कि आप झटाक से निकल जाए, वहाँ पे क्या होने वाला है? रेड होने वाला है। जैसे आप लोगों को बता दें कि ऊपर सबसे ऊपर रेड रहता है, उसके बाद पीली रहती है, उसके बाद हरा रहता है। मान लीजिए हरा रहता है ना, तो हरा के बाद पीला जलता है, पीला के बाद रेड होता है। पीला इसलिए जलाया जाता है कि जो भी, अगर मान लीजिए ये चौराहा है, ये चौराहा में इधर से यहाँ पे खंबा है जहाँ हरा बत्ती है, तो यहाँ से यहाँ जो प्रवेश कर गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियरेंस पीला बत्ती का टाइम दिया जाता है कि आप जल्दी से निकल जाए। और उसके बाद रेड बत्ती के बाद जलता है, यानी कि आप तैयार हो जाए, क्योंकि अब क्या होने वाला है? ग्रीन होने वाला है। ओके, रेड से ग्रीन, हरा बत्ती होने वाला है। उसके बाद देखिए सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है?
तो देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या है, जो आंसर मार के देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप है। ओके, जहाँ का जनसंख्या मात्र 6473 यानी कि 64,473 है मात्र यहाँ की जनसंख्या। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बोल देना तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, और 2011 के जनगणना के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनगणना वाला जो एसएससी एग्जाम ले रहा है ना, हर एक मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है एसएससी के। आप उठा के अभी का हिस्ट्री देख लीजिए, 2011 की जनसंख्या से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो ये जरूर देख लीजिएगा। तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और वही जनसंख्या घनत्व सबसे कम वाला तो अंडमान निकोबार। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राज्य का बात करें तो वो बिहार है। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या है। तो देखिए हमारे पास मतलब सेकेंड शिफ्ट का जो आंसर है, इतना क्वेश्चन है, इतना ही कलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोगों को कमेंट में लिख दीजिए, जिसका हम आंसर डिटेल में सॉल्यूशन देंगे। और ये लिखने से क्या होगा कि अभी हम कट ऑफ डिसाइड नहीं किए हैं, और यूट्यूबर की तरह नहीं, जो व्यूअर नहीं चाहते हैं, हम सटीक कट ऑफ आपको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सटीक सटीक कट ऑफ कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपको 7564864459 पे हमसे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से, और सही जानकारी देना है। जैसे टेलीग्राम का ग्रुप है, नीचे हमारा जो ग्रुप है उसमें 1000 मेंबर है, तो वही 1000 मॉडल, मान लीजिए 1000 हम लोग मॉडल ले लेंगे, 1000 में से ही ना हम लोग क्या करेंगे, लगभग लगभग 1000 है, तो वही 1000 में से ना वो वोटिंग करेंगे, वो अनुसार हम लोग कटअप तैयार करेंगे। उसके बाद यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी मतलब डाल दिए हैं कि आपका नंबर कितना आ रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो कम्युनिटी पोस्ट को शेयर करना है, और वो वहाँ पे वोटिंग करना है। सेम टेलीग्राम में भी जाके करना है, तब ना जाके हमें भी समझ में आएगा, मोटा मोटी एक आंकड़ा लगेगा, उसके बाद कटअप डिसाइड किया जाएगा। अगर आप अपना मन से आएंगे कुछ बोल देंगे तो आप भी बोलिएगा सर क्या बता रहे हैं ये सब, तो ये सही बात नहीं है। एक पार्टिकुलर आंकड़ा होना चाहिए, और वो आंकड़ा कौन देगा, तो वो आप लोग ही दीजिएगा। हम कहीं थोड़े भगवान थोड़े जो सबके मन की बात जान लेंगे, नहीं ना। तो हम भी आदमी हैं, तो आप ही लोग बताइएगा तब ना जानेंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस नंबर पे सही जानकारी देना है, और जो भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का मतलब आप लोगों को याद है, जो याद रख लिया उस टाइम, तो वो कमेंट में बताना है। और नहीं तो क्या करना है जानते हैं, इस नंबर पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें आप डाउट में फंसे हैं, जो इसका आंसर क्या होगा बताइए सर, मैं ये मार के आया हूँ, तो वो हमें पर्सनली भी बोल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है सबसे पहले नीचे जो क्वेश्चन आपको याद है, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट में जाना है, वहाँ पे वोटिंग करना है। वोटिंग क्या करना है, आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना मतलब 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस, उसके बाद किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको क्या करना है, वोटिंग करना है। ओके, तो वो सब कम्युनिटी पोस्ट में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन आप बताइएगा उसका मतलब सही सही आंसर देंगे, और कटअप वाला वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आंकड़ा पूरा होता है, एक अनुमान लगाया गया है कि मतलब इतना लड़का अगर वोटिंग कर देंगे, जितना ज़्यादा वोटिंग करेंगे उतना अच्छा सटीक कटअप बनेगा ना। तो इसलिए एकदम फैला दीजिए, उस मतलब जो पोल है उसको फैला दीजिए, सारा ग्रुप से लेके जहाँ तक हो सके जहाँ तक फैलाइए, लेकिन जो वोटिंग के लिए हम डाले हैं ना उसको फैलाइए। एक सटीक आंकड़ा आएगा तभी हम कटअप सटीक बना पाएंगे, नहीं तो मन मतलब मुंह से नहीं बोल देंगे कि इतना होगा इतना होगा, एक आंकड़ा से अगर बनाएंगे ना तो वो सटीक जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।